हरे कृष्णा। तो हमारे पुराणों के पन्नों में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष प्रश्न का उत्तर लेंगे। कई बार अक्सर लोग पूछते हैं, प्रभु जी ये बताइए कि जो ये महाभारत के अंदर आता है कि पांडव गण जो थे उन्होंने भगवान की इतनी भक्ति करी, परंतु उनके अंत काल में हम देखते हैं कि सभी पांडव जो थे जब बद्रीनाथ से ऊपर सतोपंथ होते हुए स्वर्ग रोहिणी यानी स्वर्ग की सीढ़ी की ओर जा रहे थे, तो सभी पांडवों ने अपने देह का त्याग कर दिया और अंत में केवल एक कुत्ता और एक युधिष्ठिर महाराज, केवल यही दो लोग स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे। अब जब पहुंच गए तो स्वर्ग के द्वार पर धर्मराज ने पूछा कि तुम दोनों में से कोई एक ही आ सकता है। तो उन्होंने बोला फिर ये कुत्ता ही अंदर प्रवेश करेगा, क्योंकि इसने मेरा साथ दिया है, जहां तक कि मेरे भाइयों ने मेरा साथ नहीं दिया। और फिर युधिष्ठिर महाराज के सामने उस जो श्वान था, उस कुत्ते ने अपने शरीर को दिव्य रूप से बदला और दिखाया कि वह धर्मराज ही युधिष्ठिर महाराज की परीक्षा लेने आए थे। यानी सूक्ष्म रूप में धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर की ही परीक्षा धर्मराज ने उस श्वान रूप में ली और कहा कि तुम तैयार हो अब प्रवेश करने के लिए। और इस प्रकार से उनका प्रवेश देखते हैं कि स्वर्ग में हुआ। फिर वहां पर धर्मराज ने पूछा, नरक देखोगे कि स्वर्ग देखोगे? तो फिर प्रसंग आता है कि युधिष्ठिर ने एक बार द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को जब मारना था, तो उस समय हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा, बोल दो युधिष्ठिर, अश्वत्थामा हताहते, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धि लगाई और कह दिया, नरोवा कुंजरोवा, नर नहीं था, हाथी था। भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, युधिष्ठिर तुमको अपनी ओर से जोड़ने की क्या जरूरत थी? जब मैंने कहा इतना कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया जो हाथी था, तो मैं ये कहने की क्या जरूरत थी कि हाथी मरा है, पुत्र नहीं मरा है? तो उन्होंने कहा, द्रोणाचार्य के साथ धोखा नहीं कर सकता था, मैं सत्यवादी हूं। कृष्ण ने कहा, वो सत्य भी कैसा सत्य है जिस सत्य के कारण तुम्हें कृष्ण की बात को काटना पड़े। युधिष्ठिर का रथ जो कि हवा में रहता था वो 2 इंच नीचे आ गया। और अपने अंत काल में युधिष्ठिर जब जा रहे थे तो उनसे कहा, इसी कारण से तुम्हें नरक की दृष्टि देखनी पड़ेगी, एक बार नरक होते हुए स्वर्ग जाना पड़ेगा। तो प्रश्न उठता है कि पांडवों ने इतनी भक्ति करी, धर्मराज थे और कृष्ण के साथ लिए इतने दुख सहे, फिर महाभारत में ऐसा कैसे वर्णन आ जाता है कि पांडवों की मुक्ति नहीं हुई और उनको नरक से होकर गुजरना पड़ा? ऐसा क्यों? कई बार ऐसा प्रश्न लोगों ने पूछा। तो आइए आज इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों के लिए हम देना चाहते हैं। पहली चीज, इसमें कई प्रकार से समझना पड़ेगा। पहली चीज, श्रीमद् भागवत पुराण जो है ये सभी पुराणों का, सभी शास्त्रों का सार है। अमलम पुराणम, इसमें कोई दाग नहीं है, मल नहीं है, इसलिए इसका नाम है अमलम पुराण। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 47 और 48 के अंदर यह बात प्रमाणित करी गई है, तस्मिन् नारायण पदे एकांतः मतयो गतिम। इस श्लोक में आता है एकांत मतयो गतिम, सभी पांडवों ने एकांत मति करी कृष्ण के चरणों पर। और तस्मिन नारायणम पदे, उन्होंने नारायण का पद यानी गोलोक वृंदावन प्राप्त किया। और कैसे? स्व शरीर, शरीर के साथ ही प्रवेश कर गए। ये नहीं कि शरीर छूटा आत्मा गई, स्व शरीर तस्मिन नारायणम पदे, उन्हें नारायण पद को प्राप्त किया। और वो भी वैकुंठ नहीं, वैकुंठ का सर्वश्रेष्ठ लोक गोलोक वृंदावन प्राप्त किया। तो भागवत पुराण ने तो ये प्रूफ कर दिया कि भक्ति करोगे तो तुमको भगवान का धाम मिलेगा। तो प्रभु जी फिर ये महाभारत भी तो उसी काल में लिखा, इसमें फिर ऐसा क्यों बताया गया? तो इसका क्या भेद है? तो हमारे आचार्यों ने, श्री विष्णु ठाकुर कहते हैं, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, नाना भांति मुनि सन गाए। तुलसीदास ने भी कहा है, कल्प भेद हरि चरित सुनाए। ये जो कल्प भेद है यानी कि ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं, और ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 1000 चतुर्युगी बीत जाती हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसकी अवधि है 43,20,000 वर्ष। जब ये 1000 बार घूम जाता है तब एक कल्प जाता है, यानी एक दिन चला जाता है ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मा जी के हर दिन में अलग अलग प्रकार से कृष्ण लीलाएं होती हैं। तो मुनियों ने एक कल्प में इस प्रकार से वर्णन किया गया और एक कल्प में इस प्रकार से भागवत पुराण का वर्णन किया। फिर लोग पूछते हैं कि अगर 2 कल्प में अलग अलग लीलाएं हुई, जैसे हम मूवी देखने जाते हैं, धूम 1, धूम 2, धूम 3, अलग अलग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आ रहे हैं,
उसमें लगभग सिमिलर स्टोरी होती है, लेकिन हीरो बदल जाता है। अगर हीरो सेम होता है तो कहानी के अंदर थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है, सेम तो नहीं बनाएंगे। तो जब भी उसकी रिपीट बनती है वर्जन, तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान की लीलाओं में कुछ ना कुछ परिवर्तन करते, क्यों? रसे उल्लास, आनंद की वृद्धि करने के लिए, अलग अलग एंगल से शिक्षा देने के लिए। क्या शिक्षा दी गई है भाई? तो जब भागवत पुराण में पांडव भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं, तो यहां पर यह दिखाया गया कि शुद्ध भक्ति की क्या स्थिति होती है, शुद्ध भक्ति करोगे तो क्या प्राप्त होगा। और महाभारत में जो ये दिखाया गया एक कल्प में कि वो लोग स्वर्ग गए और कुछ तो युधिष्ठिर के अलावा तो कुछ भी प्राप्त नहीं किए, और युधिष्ठिर को भी नरक होते हुए जाना पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि महाभारत का फोकस है किसके ऊपर? महाभारत का फोकस है चतुर्थ पुरुषार्थ पर, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी व्यक्ति धर्म करता है ताकि कुछ अर्थ मिले, धन मिले। अर्थ प्राप्त होने पर काम अपनी इच्छाओं को पूरा करता है, और इच्छा पूरी करते करते जब दुखी हो जाता है तो मोक्ष की कामना करता है। तो भागवत का फोकस है शुद्ध भक्ति, और महाभारत का फोकस है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। क्योंकि वेद व्यास जी को सभी ऑडियंस को कैटर करना है। जैसे एक कॉलेज खाली इंजीनियरिंग नहीं कराता, इंजीनियरिंग भी कराता है, डॉक्टरी भी कराता है, लॉ भी पढ़ाता है। एक ही कॉलेज में मल्टीपल कोर्सेज होते हैं। जिस व्यक्ति के परसेंटेज कम हो उसके लिए भी कोर्स है, जिसकी परसेंटेज ज्यादा हो उसके लिए भी कोर्स है, जो बहुत इंटेलिजेंट है उसके लिए भी कोर्स है, जो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है उसके लिए भी कोर्स है। हर ऑडियंस को कैटर करने के लिए अलग अलग कोर्स दिए हैं, ताकि कोई भी अनपढ़ ना रहे, सबकी वृद्धि हो अपने अपने स्तर से। तो वेद व्यास जी ने अलग अलग स्तर के लोगों के लिए भी ग्रंथों की रचना करी। अब जैसे महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर ये प्रमाण आता है, प्रथम स्कंद के 4th अध्याय के 25 नंबर श्लोक में ये बात आती है, स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम त्रीना श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेया एवं भवेदिहा इहा इति भारतम आख्यानाम कृपया मुनीनाम कृतम। मुनि ने, वेद व्यास मुनि ने महाभारत की रचना कृपावश किसके लिए करी? उन स्त्रियों के लिए जो ज्यादा ज्ञानी नहीं है, जो वैष्णवी नहीं है, उस वर्ण के लिए, उस शूद्र वर्ण के लिए जो ज्यादा समझदार नहीं है, उसको भी तो बढ़ाना है। अब जैसे कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है वो IIT कर लेता है, बहुत इंटेलिजेंट नहीं होता वो ITI कर लेता है, अपनी वर्कशॉप खोल लेता है। ऐसा तो नहीं कि उसको कोर्स नहीं है, उसके लिए भी कोर्स है। लेकिन IIT कोर्स और ITI कोर्स में डिफरेंस तो आप जानते हैं। तो ऐसे ही स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम, जो है तो ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मणों के गुणों में श्रेष्ठ नहीं है, ब्राह्मण गुणों का पालन नहीं करते हैं। त्रयीना श्रुति को चरहा, जिनको सुनने के प्रति, भगवान की श्रवण के प्रति रुचि नहीं है, ऐसे लोगों को भी तो आगे बढ़ाना है। तो उनके लिए वेद व्यास जी ने अपने ही परिवार की एक कथा लिखी जिसका नाम है महाभारत, ताकि जो लोग शुद्ध भक्ति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कम से कम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के माध्यम से घर गृहस्थी की कहानी को सुनकर कि उनकी पत्नी के साथ ऐसा किया, उन भाई भाई में झगड़ा हुआ, व्यक्ति अपनी निजी स्थिति को उसके साथ मैचअप करके कुछ अंडरस्टैंडिंग लेकर, कुछ शिक्षा लेकर के आगे बढ़ सके। तो इसलिए ये महाभारत के अंदर हम देखते हैं कि अलग प्रकार से शिक्षा आती है, और भागवत पुराण में अलग प्रकार से शिक्षा आती है, क्योंकि दोनों की ऑडियंस अलग है, दोनों के कल्प अलग है ना। तो इसलिए आपको देखना है आपको कौन सी ऑडियंस बनना है, IIT वाली बनना है कि ITI वाली बनना है, आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है कि BSc वाले कॉलेज में जाना है कि BA वाले कॉलेज में जाना है। पढ़ाई सारी है, लेकिन सब डिफरेंट है, और सब में अलग अलग स्तर के लोगों के लिए बताया गया। तो आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि क्यों महाभारत में अलग प्रकार से प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है, और क्यों भागवत पुराण में शुद्ध भक्ति को फोकस करके अलग प्रकार से प्रसंगों का वर्णन किया गया। हरे कृष्णा।